गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एपी एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, 4-5 क्वेश्चंस, वो आपको करा दे रहे हैं और कल से जो है आप लोगों का 5.3 स्टार्ट होगा और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यू साथ में बने रहिए। आपका 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है, तो पहले 19 से स्टार्ट करते हैं। सुब्बा राव की सैलरी जो है 1995 में 5000 है। तो सुब्बा राव की सैलरी क्या है? 5000। पहला टर्म हमारा दे दिया 5000, ठीक है। दूसरा जो है 200 रुपया हर साल इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो डिफरेंस हो गया 200 और लास्ट सैलरी उनकी 7000 है। तो पूछा किस ईयर, एएन दे दिया 7000 और आपसे नंबर ऑफ टर्न पूछ दिया, मतलब किस वर्ष जो है सैलरी 7000 हो रही है। तो आपको सैलरी निकालना है 7000 किस साल हो रही है। तो कैसे निकालते हैं? फार्मूला लगाइए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 7000, ए है 5000 और n माइनस 1 इंटू डी 200। 5000 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज, 5000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5000। n में 200 का मल्टीप्लाई करिए 200n, माइनस 1 में 2 का करेंगे 200। यहाँ आ गया आपका 2000 और ये माइनस 200 आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर, 200 हो गया। 200n इक्वल टू 2200, 200n इक्वल टू 2200। तो n इक्वल टू 2200 अपॉन 200, 0 से 0 तो पहले कैंसिल करिए, 11 आ गया। 11 ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो रही है, मतलब ईयर कौन सा होगा? 1995 था, अब उसमें 11 ऐड कर देंगे, 2006 ईयर में इनकी सैलरी क्या हो जाएगी? 7000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुब्बा राव का निकल चुके हैं। सुब्बा राव के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं 18 क्या है? 18 है सम ऑफ 4 एंड 8 टर्म इज 24। क्वेश्चन नंबर 18 में सम दिया गया है, मतलब हमारा यस 4, हमारा यहाँ पर A4 दे दिया है, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। तो A4 क्या होगा? A प्लस 3D। A8 क्या होगा? A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और ये क्या हो गया? 2A और 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में क्या है? 6 और 10 टर्म का सम 44 है। 6 टर्म A6 और दूसरा क्या है? 10 टर्म A10, इनका सम 44 है। तो आपको AP बताना है, तो इनका हो जाएगा A6 का A प्लस 5D और A10 का A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A क्या हुआ? 2A, 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको लाते हैं इधर। पहला इक्वेशन 2A प्लस 10D और इक्वल टू 24। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 4D इक्वल टू 20। तो इसलिए D इक्वल टू क्या हो गया? 4 का डिवाइड करेंगे 24, 5 जा, D इक्वल टू 5। अब पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 2A प्लस 10D, D की जगह क्या है? 5 इक्वल टू 24। तो 2A इक्वल टू 24 और यहाँ 10 5 या 50 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 26। तो अब A इक्वल टू क्या होगा? माइनस 26/2 माइनस 30। तो पहला टर्म तो निकल गया। AP के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए, A1 A2 A3। तो हमारा A2 क्या होगा? A प्लस D। A3 क्या होगा? A प्लस 2D। तो A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 हो गया। यहाँ पर माइनस 13 प्लस 2D, 2 इंटू 5, तो 5 2 10 माइनस 3 13 माइनस 3। आंसर क्या निकला? AP हो गया आपका। पहला A निकला माइनस 13, दूसरा है माइनस 8, फिर माइनस 3 डैश डैश। ये है आपका AP। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको करिए। फिर आपको जो है 19 बता रहे हैं, 17 16 15, तो आपका ये टर्म क्लियर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर? 17 क्वेश्चन 17 है आपका। 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, AP दे दिया है, तो पहले इनका A निकालते हैं। A क्या है? 3, D क्या है? 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म AN क्या है? 253। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इससे हम लोग का क्या निकलेगा? लास्ट टर्म 253, इधर A की जगह 3 n माइनस 1 इंटू D की जगह 5, 253 माइनस 3 ट्रांसफर कर देंगे इधर 5n माइनस 5,
250 और ये -5 इधर आएगा 5 n। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 5 n इक्वल टू 255। तो n इक्वल टू 255 में 5 का डिवाइड करेंगे 51 टर्म ये निकला। अब लास्ट 20 टर्म, लास्ट 20 फ्रॉम 51 टर्म क्या होगा इज 32। इसमें 51 को लेके काउंटिंग करना है 51, 50, 49। जब ऐसे करेंगे तो 20 टर्म वहां से बैठ जाएंगे तो 32 आएगा। तो 32। अब इसका हमें क्या बताना है n इक्वल टू 32 हो गया। हमको इसका जो है a हमारा वही रहेगा, a क्या है हमारा 3 और d क्या है 5 और हमको यहाँ पर an निकाल लेना है। फिर इसी फार्मूले से निकालेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह हमारा है 3, n की जगह 32 माइनस 1, d की जगह 5। 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस 5 5 5 3 15 158। ये है 158 आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब 16 और 15 दो क्वेश्चन और हैं, इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका। क्या है लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म क्या है a3 का वैल्यू होता है a प्लस 2d इक्वल टू 16। वाला इक्वेशन बन गया। फिर क्या दिया है 7th और 5th टर्म का डिफरेंस 12 है। 7 मतलब a7 और फिर क्या है 5th टर्म a5, इनका डिफरेंस कितना दे दिया 12। और आपसे क्या पूछा है AP, डिटरमाइन दी AP। तो हाउ कैन यू फाइंड, a7 का मतलब हो गया a प्लस 6d माइनस a5 का मतलब a प्लस 4d इक्वल टू 12 माइनस a कैंसिल 6d माइनस 4d 2d आएगा 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू क्या हो गया 12/2 6। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 d की जगह 6 इक्वल टू 16। 2 6 जा 12 ट्रांसफर करेंगे 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। a भी निकल गया और d भी निकल गया। d कितना आया 6 और ये 4 है और आपसे a भी पूछा है a2 निकाल लो। a3 तो पता ही है 16, a आपका निकल गया क्या 4। a2 a प्लस d, a हमारा है 4 और d है 6, 10 आ गया। तो अब AP क्या हो गया, AP हमारा हो गया पहला टर्म है a। देखिए पहला टर्म कहां पर निकला है, पहला टर्म हमारा a निकला है 4, a2 हमारा कितना निकला है 10 और a3 हमारा दिया हुआ है 16, हमारा AP निकल गया। यही पूछा गया था यहाँ पर। तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराते हैं और कल से हम लोग की एंट्री जो है 5.3 में स्टार्ट होगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, टू एपीज दोनों दिया गया है। पहला एपीज क्या है, फर्स्ट एपीज 63 65 डैश डैश डैश। तो an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा 63 n माइनस 1 और d की जगह क्या होगा यहाँ पर 62 65 माइनस 63 2 63 प्लस 2n माइनस 2 तो हमारा 61 प्लस 2n आ गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट एपीज। सेकेंड एपीज इसका क्या है, इसमें ये निकालते हैं और यहां पर हमारा मान लेते हैं लेट एन टर्म बी इक्वल, दोनों का एन टर्म इक्वल है तो दोनों का एन टर्म निकालना है। तो यहाँ इसका एन टर्म क्या होगा सेकेंड का, a की जगह 3 n माइनस 1 d की जगह 10 माइनस 3 7 तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 3 और माइनस 7 माइनस 4 हो गया 7n माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे क्योंकि कहा गया है कि n टर्म का वैल्यू दोनों का इक्वल है, वही n टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है 7n माइनस 4 इक्वल टू इधर क्या है 61 प्लस 2n 61 प्लस 2n 7n है 2n को इधर लाओ माइनस 2n 61 माइनस 4 को उधर ट्रांसफर कर दो प्लस 4 5n इक्वल टू 65 तो n इक्वल टू 65/5 13 टर्म। तो आपका क्लियर हो चुका है एक्सरसाइज 5.2 फिनिश। कल से 5.3 में एंट्री करेंगे। तो ओके, गुड डे।